बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और कोरोना से जुड़ी एहतियात भी लाजमी कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड इन्फेक्शंस। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबको बताना है कि अब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर मौजूद हैं। अगर आपके कोई सवालात हों तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये वीडियो बनाने का मकसद एक वाक़या मेरे ज़हन में था जो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्लिनिक पे काम करती थी जिसके अंदर सिर्फ आउटडोर फैसिलिटीज़ थी, इंडोर्स नहीं थे। तो वहाँ पर एक साहब अपने बच्चे को लेकर आए। बच्चा कोई 2-2.5 साल का होगा। उन्होंने ऐसे हाथों पे उठाया हुआ बच्चा बिल्कुल फ्लैसेट सा, उसका जो रंगत है वो बिल्कुल नीली हुई हुई थी और वो कभी कभार सांस लेने की कोशिश करता था। उसको हमारे पास क्योंकि रिससिटेशन का कोई बंदोबस्त नहीं था तो हमने बच्चे की कंडीशन देखी, थोड़ा सा मैनुअली रिससिटेट करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। पता ये चला कि बच्चा खेल रहा था घर में और घर वाले क्योंकि पानी के मसले की वजह से एक टब जो है भर के रखते थे पानी का। बच्चा कि खेलते खेलते टब के पास गया और उसके अंदर गिर गया और वह कोई कुछ मिनट तक उसके अंदर डूबा रहा। अचानक किसी घर वाले ने देखा तो वो उसको निकाल के फ़ौरन क्लिनिक पे लेकर आए। हमने आगे से उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। ये एक बड़ा सैड वाक़या था कि भाई बच्चा जो है ना ये नहीं बच सकेगा। तो कुछ अरसे के बाद उसके वालिद दोबारा क्लिनिक पर आए तो उन्होंने बताया कि आपने हमें बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें अस्पताल भेज दिया, क्योंकि हमें इमरजेंसी में उन्होंने सारा बच्चे के अंदर से पानी सक किया और बच्चा अल्लाह के फजल से ठीक हो गया। खैर ये हमें बहुत इस चीज़ का इत्मीनान हुआ। बच्चे हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब ये क्रॉल करना शुरू करते हैं या चलना शुरू करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस टॉपिक पे ये बताएंगे कि हम घर में इस तरह के एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं ना। इसमें सबसे पहले तो आप ये करें कि जब आपका बच्चा इस स्टेज पे आ जाए तो आप घर की छोटी छोटी चीज़ें जो नीचे की तरफ हैं वो उनको ऊपर किसी जगह रख दें। इसमें कुछ दवाइयाँ भी हो सकती हैं, चाहे वो गोलियाँ हैं, सिरप हैं, उनको बच्चे की पहुंच से बिल्कुल दूर कर दें। इसके अलावा कुछ लोग मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं, कोई डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, उन सब की बॉटल्स जो है ना वो भी बच्चे की पहुंच से दूर होनी चाहिए। और जब बच्चा खा पी रहा हो तो आप बच्चे को सुपरवाइज़ करें कि ताकि कोई चीज़ उसके हलक में ना फंस जाए। इसी तरह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे दादी के पास या माँ के पास खेल रहे होते हैं और माँ तस्वीर कर रही होती है या दादी तस्वीर कर रही होती है और वो वहीं पर रख देते हैं ना। वो अगर तस्वीर बच्चे के हाथ में आ गई और बच्चे ने वो तस्वीर तोड़ दी तो कई दफ़ा हमारी क्लिनिक पर इस तरह के बच्चे भी लाए जाते हैं जिनके नाक में मोती फंसा हो या कान में या उसके हलक में फंसा हो। इसलिए इन चीज़ों से एहतियात आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी आप अपने बच्चे को बाथ टब में अकेला ना छोड़ें। कोशिश यही करें कि जब वो वॉशरूम जाए तो उसके साथ आप हो। और इसके अलावा आपने कि जब आप किचन के अंदर काम कर रही हो तो आपने फुल कोशिश करनी है कि बच्चा आपके पीछे किचन में ना आए। अगर आपको शक हो कि बच्चा आ भी सकता है और अगर आप ऊपर चूल्हे पर काम कर रही हैं तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो भी हैंडल वाली कोई देगची है, कोई केटल है, उसका हैंडल चूल्हे के दूसरी साइड पर करें ताकि बच्चा अगर हाथ मारे तो उसके मसला ना हो। और अगर कुछ ख़वातीन नीचे बैठ के चूल्हे पे काम करती हैं तो उसमें भी वो बहुत ख्याल रखें कि बच्चा वहाँ नज़दीक ना आए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे केसेस भी आते हैं जो बच्चे का हाथ पानी में जल गया या जो है उसने गर्म तवे के ऊपर हाथ लगा दिया।
اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جب آپ کوئی چائے وغیرہ پی رہی ہوتی ہیں یا کوئی گرم کافی پی رہی ہوتی ہیں، بچے کو ذرا دور رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بچہ ہاتھ مارے تو وہ اس کے اوپر بھی گرے اور آپ کے اوپر بھی گرے. اسی طرح سے بچے کو وہ کھلونا دیں جو اس کی ایج کے مطابق ہو. بہت چھوٹے بچے کو بہت بڑا کھلونا نہ دیں اور بہت بڑے کو بہت چھوٹا نہ دیں. اور اس کے علاوہ جب اگر آپ استری کر رہی ہوں تو بچے کو وہاں پر نہ آنے دیں، کیونکہ بچہ گرم استری کو ہاتھ لگا سکتا ہے. کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کا جو مین دروازہ ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. وہ اس لیے کہ جیسے ہی تھوڑا سا دروازہ کھلا ملا نہیں، جو بچے کرال کرتے ہیں یا جنہوں نے نیا نیا چلنا شروع ہوتا ہے، بعض کا تو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ باہر نکل جاتے ہیں اور باہر جا کے خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ انفیکشنز ہوتے ہیں جس سے آپ اپنے بچے کو بچا سکتی ہیں. اس کے لیے اپنے بچے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. اس کو کوشش کریں کہ روزانہ جو ہے نا اس کو نہلائیں، اس کے ہاتھ بار بار دھلائیں، اور جب آپ اس کو کھانا کھلائیں تو اپنے ہاتھ بھی آپ اچھی طرح سے صاف کریں. اور اس کی جو باٹلز ہیں وہ اسٹرلائز ہونی چاہیے. اس کو امیونائزیشن کی فل اس کا کورس کروائیں، یعنی جو حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں، اور اس کا کارڈ بھی اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ آ جائے. اور کوشش کریں کہ بچے کے کمرے میں کوئی اسموکنگ نہ کرے اور بچے کے سامنے بھی کوئی اسموکنگ نہ کرے. کچھ خواتین جو کام پر جاتی ہیں وہ اگر اپنے بچے کو کسی سپروائزر کے پاس چھوڑ جائیں، مثلاً کوئی ساس ہوتی ہے، نند ہوتی ہے گھر، تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر کوئی میڈ بھی رکھنی ہے تو وہ بھروسے والی میڈ ہونی چاہیے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو جو ڈرائیونگ کرتی ہیں ان کو بچے کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے، تو کوشش کریں کہ بچے کی سیٹ بیلٹ پراپرلی فٹڈ ہو. امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی زیادہ چیزیں آپ کے نالج میں آئی ہوں گی کہ ہم نے کہاں کہاں بچے کے ساتھ احتیاط کرنی ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیے، آپ کا بچہ آپ کا مستقبل بھی ہے اور قوم کا مستقبل بھی ہے. آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال بھی لکھ سکتی ہیں اور ویڈیو کے بارے میں بھی کمنٹس کر سکتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.